बरकट्ठा प्रखंड के बेड़ो कला पंचायत में है और हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं यहाँ पे। और इस गांव के प्रधान जो गरीबों का मसीहा के रूप से जाने जाते हैं, देवेंद्र पांडे, जो गांव का मुखिया भी है। और यहाँ पे एक मामला बताया जा रहा है कि कल यानी 3 तारीख को वज्रपात हुई थी, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। उम्र करीब 25 वर्षीय बताया जा रहा है। ये कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ का जो मुखिया जी है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों का हक अधिकार बनता है कि कोई भी सवाल हो तो हम जिनको अपने कीमती वोट दे करके चुने हैं उनसे कोई सवाल पूछे। बात है कि भगवान खुदा मुसीबत उसी को देता है जो गरीब होता है। अभी उस घर में क्या बीतता है, आइए हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं वो चेहरे का मोहताज नहीं है, देवेंद्र पांडे। क्या हालचाल है आपका? बहुत ही हृदय विदारक घटना है जी। इस घटना से हम सभी काफ़ी मर्माहत हैं जी। एक ऐसे लड़का का, एक ऐसे नौजवान की मृत्यु हुई है जिसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। काफ़ी होनहार बच्चा था ये। हम लोग इसको वो काफ़ी नज़दीकी से जानते थे। पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। बाप का एकमात्र सहारा था और इसके गार्जियन, इसके अभिभावक पर पहाड़ टूटा हुआ, दुख का पहाड़ टूटा है। और इसको जितना इसका मतलब ये किया जाए। अच्छा, ये मामला कितना बजे का था? कल लगभग 2-2:30 बजे के लगभग 2:30 बजे के लगभग की घटना है। हम लोग को पता चला, हम लोग आए। और अंचल अधिकारी या प्रशासन कोई आया? अभी तक कोई प्रशासन। अच्छा, क्यों नहीं आया मुखिया जी? ये सवाल तो सूचना देखिए मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगभग जिला के सभी प्रशासन को इसकी जानकारी मिली है। प्रखंड के प्रशासन को भी, अंचलाधिकारी हो चाहे बीडीओ मैम हो चाहे थाना अधिकारी हो, सबको सूचना मिला, लेकिन किसी ने आकर इसका तहकीकात करने का प्रयास नहीं किया। कोई आए नहीं अभी तक। सही बात आपने कहा कि गरीब लोगों को देखने वाला अभी कोई नहीं है। प्रशासन भी अपने में मस्त है और जितने भी पदाधिकारी हैं कोई नहीं ध्यान देते हैं कि कहाँ क्या घटना हुआ, क्या व्यवस्था क्या होना चाहिए। इस तरह का बहुत कमी है। काफ़ी हम लोग मर्माहत हैं। अभी लाश उस बच्चे का पहुंचा है, उनके पिताजी भी पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ गमगीन माहौल है, ये काफ़ी दुखदाई है। इसमें अब क्या कहा जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक गमगीन माहौल है, आपने सुना। और अभी तक के कोई भी, ना तो अंचल अधिकारी आए, ना थाना से कोई स्टाफ आया है। और यहाँ के लोग अभी भी उम्मीद जता रहे हैं मुखिया जी से कि कोई ना कोई पहुंचे और इस गरीब परिवार को दिलासा दिलाए। तो क्या सरकारी मुआवजा का कोई प्रावधान है इसमें? अपनी ओर से और इस क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन की ओर से जिला प्रशासन को और सरकार से भी मांग करता हूं कि इस परिवार को इस दुख की घड़ी में कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा देने की कृपा करें, जिससे वो परिवार संभल सके। चूंकि एकमात्र इसका एक बेटा था कमाने वाला, जो अपने परिवार का सहारा था। अब उसका सहारा टूट गया। उसे 10 लाख रुपया मुआवजा देने का मांग हम ग्रामीण और हम सभी प्रतिनिधि लोग मिलकर करते हैं। जी, तो करते हैं। तो अभी तक तो कोई आया नहीं, आप लोग फोन किए? फोन किए हैं, सबको जानकारी दिए हैं मीडिया के माध्यम से। सभी न्यूज पत्र में आप देख सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से वो लोग बोल देगा कि हम लोग नहीं देखे, आप लोग फोन किए। नहीं, अंचल अधिकारी देखिए, आप किसी को जबरदस्ती ला नहीं सकते हैं, ला नहीं सकते, सूचना ही दे सकते हैं। बात तो कर सकते हैं। बात तो की है, सबसे बात किए हैं। रहने वाले जी, नमस्कार। और यहाँ पे जो ये घटना घटा जी, तो सबसे पहला आप फोन किसको किए? यहाँ देखिए, सबसे पहले कि हम यहाँ मौजूद नहीं थे। यहाँ जब जो लोग थे वो दौड़ के आए और देखे इस तरह से स्थिति गंभीर थी, तो यहाँ हम लोग का टोला बगल में हेडजोंगी पड़ता है, यहीं गाड़ी का व्यवस्था है। इस टोला में गाड़ी का व्यवस्था नहीं था। फिर गाड़ी मंगाया गया, लोग उठा करके फिर लेके गए बरगट्ठा के। फिर वहाँ इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जवाब दिया कि नहीं, इसको ले जाइए हजारीबाग सदर। वहाँ फिर देखा तो वो कह दिया कि ये मिला जुला के ये डेथ हो चुकी। अच्छा, जैसे यहाँ 3 लड़के बैठे थे जी, 3 लड़के बैठे थे। उसमें से क्या हुआ कि 2 को थोड़ा ज्यादा चोट लगा और एक थोड़ा सा साइड हो गया था, जिसके कारण वो भी गिरा, लेकिन वो तुरंत उठ गया। वही हल्ला किया, तब लोग दौड़ के आए। और अभी जो एक और लड़का जो है पप्पू कुमार राणा, पिताजी उनका है निर्भय राणा, वो अभी हॉस्पिटलाइज है। वो रिम्स अभी सदर अस्पताल में वो भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। अभी जब इलाज उसका कंप्लीट होगा तभी आएगा, वो इलाज रहता है उसके लिए। जो वज्रपात से जिनकी मौत हो गई, उनके लिए आप लोग क्या क्या मुहैया करवा रहे हैं? हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से बात किए हैं, अंचलाधिकारी महोदय से बात किए हैं। कल ही से हम लोग ये घटना सुनने के बाद कल ही से हम लोग यहाँ आए हैं और जो भी हम लोग से हो पाया
गाड़ी के माध्यम से प्राथमिक उपचार के लिए हम लोग जिला तक भेजने का प्रयास किए। और हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि इस तरह का सुदूरवर्ती क्षेत्र में वज्रपात से नियंत्रण पाने के लिए वज्रपात से माने कड़ी चालक का व्यवस्था किया जाए। इस तरह का सुदूरवर्ती क्षेत्र में अक्सर वज्रपात होती है। पिछले बार भी 1 साल पूर्व में यहाँ इसी मोहल्ला में वज्रपात हुई थी और यहाँ एक भैंसा मर गया था और एक भैंसा बचा था 1 वर्ष पूर्व। तो हमेशा इस तरह से जंगल झाड़ का एरिया है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वज्रपात होते रहता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि वार्ड वाइज इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र में हर वार्ड वाइज यहाँ कड़ी चालक सुरक्षा के लिए मुहैया हो लगे, ताकि इस तरह का वज्रपात से निजात मिले। ऐसा इस तरह का आने वाला दिन में भी घटना नहीं घटे, यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। चलिए, यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। एक हमारे भाई साहब है, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं आप? सर, हम डालसा हजारीबाग से हैं जी। बेड़ो कला पंचायत के पीएलवी हैं जी। हम लोगों का काम ही है सड़क दुर्घटना आपदा प्रबंधन। जो ये घटना घटी है, इस घटना की जब से मैं सुना हूँ, अपने स्तर से जहाँ तक हो सके संभव मैं जिला सदर हॉस्पिटल पहुँचाने में मदद किया। और उसके तदुपरांत मैं आगे जो होगा सर, ये हृदय विदारक घटना में पूर्ण सहयोग करके जो मुआवजा बनेगी सरकार की ओर से मैं दिलाने का काम करूंगा। तथा मैं अपने न्यायालय में भी रखूंगा कि जब कुछ बातें होती है तो हमारे क्षेत्र के जो नज़दीकी पदाधिकारी हैं वो स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो थोड़ा संभव हो तो ये हम लोग को मदद किया जाए, जिससे हम सुदूरवर्ती क्षेत्र में जा करके लोगों को मदद करने में मदद कर पाएंगे।